नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ईशा नरूला है और मैं नरूला डायग्नोस्टिक सेंटर रोहतक एवं गुरुग्राम में रेडियोलॉजिस्ट एवं फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। मई का महीना प्री एक्लैम्सिया अवेयरनेस मंथ है, इसीलिए मैं आज आपको प्री एक्लैम्सिया के बारे में बताना चाहूँगी और स्पेशली मैं ये बताऊँगी कि एक छोटी सी गोली एस्पिरिन इस बीमारी से बचने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। तो हम सब जानते हैं कि प्री एक्लैम्सिया जो है आज भी देश भर में माँ और बच्चे की मृत्यु एवं बीमारी का बहुत बड़ा कारण है और एक छोटी सी गोली एस्पिरिन इसको बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब हम ये जानेंगे कि ये गोली हमें कब देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए और इससे क्या होता है। प्री एक्लैम्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें प्लेसेंटा का विकास ठीक से नहीं होता है। जो खून की नलियाँ होती हैं वो हमारी अच्छी तरह से नहीं बनी होती है, जिसकी वजह से प्लेसेंटा में रक्त की सप्लाई कम हो जाती है, जो बच्चे की ग्रोथ को इंटरफेयर करती है। तो ये जो एक छोटी सी गोली है एस्पिरिन, ये उस खून की सप्लाई को ठीक रूप से सुचारू कर देती है ताकि प्लेसेंटा में सही रूप से खून जाना शुरू हो जाता है और बच्चे को बढ़िया रूप से खून मिलता है। तो ये गोली, इस गोली की शुरुआत ये किसने सोचा एक कि हमें ये गोली देनी चाहिए। एक 2017 में एस्पर नाम से ट्रायल हुआ था जिसमें 2600 महिलाओं को स्क्रीन किया था। उसमें वो महिलाएं जो प्री एक्लैम्सिया होने के खतरे में आती थी, आधी महिलाओं को एस्पिरिन दी गई 150 मिलीग्राम और आधी महिलाओं को प्लेसिबो दिया गया। तो इस ट्रायल में ये देखा गया कि जिन महिलाओं को एस्पिरिन मिली थी उनमें प्री एक्लैम्सिया होने की संभावना 62% कम हो गई थी, जो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है। तो उस ट्रायल के बाद से ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर हमें लगता है कि मरीज को प्री एक्लैम्सिया होने का खतरा है तो हम ये गोली शुरू करें। अब सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे जानेंगे कि मरीज को प्री एक्लैम्सिया होने का खतरा है। तो पहले क्या करते थे, पहले हम सिर्फ गर्भवती महिला की हिस्ट्री के बेसिस पे दवाई शुरू करते थे। लेकिन इस ट्रायल के बाद हमने ये देखा कि हम अगर 11 से 14 हफ्ते में अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें हम और ब्लड टेस्ट करते हैं, तो हमारा जो प्री एक्लैम्सिया होने का रिस्क है वो और बेहतर रूप से पता चलता है। अल्ट्रासाउंड में हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर देखते हैं और ब्लड टेस्ट जिनको PIGF बोलते हैं उसकी वैल्यू देखी जाती है। तो माँ की हिस्ट्री, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट, इन तीनों को कंबाइन करके हम ये एसेस करते हैं कि मरीज को ये बीमारी होने का खतरा है कि नहीं है। अगर इन तीनों की रिपोर्ट पे हमारा निष्कर्ष निकलता है कि मरीज को ये बीमारी होने का खतरा है इस करंट प्रेगनेंसी में, तो उसको 150 मिलीग्राम एस्पिरिन रात को सोने से पहले दी जाती है। तो इससे उसको प्री एक्लैम्सिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हुई कि हमने ये गोली किसको शुरू करनी है और कब शुरू करनी है। 16 हफ्ते से पहले शुरू करनी है क्योंकि प्लेसेंटा तब बन रहा होता है और अगर हम इसको उसी स्टेज पे रोक लें तो हमारे रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आएंगे। तो तीसरा ये है कि अब हमने माँ को एस्पिरिन शुरू कर दिया, उसके बाद हम उसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो माँ की मॉनिटरिंग करनी है और दूसरी बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है। तो माँ की मॉनिटरिंग में हम करेंगे कि जब भी जो गर्भवती महिला है वो अपने डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप कराने के लिए, तो उस समय उसका BP देखा जाएगा, उसका यूरिन टेस्ट किया जाएगा और उसकी हिस्ट्री पूछी जाएगी कि उसको कोई पैरों में सूजन तो नहीं है, सिर में दर्द तो नहीं है, उसको आंखों में धुंधलापन तो नहीं आ रहा, बच्चे की मूवमेंट कम तो नहीं पता चल रही। ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्री एक्लैम्सिया के, जिसको हम असेस करते हैं कि महिला को ये डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, हम बच्चे की मॉनिटरिंग करते हैं। बच्चे की मॉनिटरिंग में हम देख रहे हैं उसका अल्ट्रासाउंड, उसमें हम देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे के आसपास जो पानी है वो कम तो नहीं है, यूट्राइन आर्टरी का PI बढ़ा हुआ तो नहीं है, ये चीज़ें हम उसमें देखते हैं। और अम्बलाइकल आर्टरी में फ्लो कम तो नहीं है या MCA में फ्लो ज़्यादा तो नहीं है। तो ये जब भी महिला जा रही है अपने चेकअप के लिए तब हम महिला की मॉनिटरिंग करेंगे और अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग हम 20 हफ्ते पे करते हैं। उसके बाद
हर महीने 24 हफ्ते, 28 हफ्ते, उसके बाद 30 हफ्ते और 34 हफ्ते पे करते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इसी तरह से चलेगा। लेकिन अगर हमें लगता है किसी भी विजिट पे कि महिला को प्री-एक्लैम्सिया हो रहा है, तो फिर हम उसको एस्पिरिन बंद नहीं करेंगे, एस्पिरिन चालू रखेंगे। लेकिन अगर उसका बीपी बढ़ा हुआ आता है तो उसको बीपी कंट्रोल करने की दवाई भी शुरू की जाएगी, जो लैबेटोलॉल या हाइड्रालाजीन होती है। क्योंकि एस्पिरिन 100% नहीं है कि एस्पिरिन हमने शुरू कर दी तो उसको प्री-एक्लैम्सिया होगा ही नहीं। चांसेस होते हैं कि प्री-एक्लैम्सिया हो, लेकिन चांसेस कम होते हैं, और अगर होता भी है तो सिम्टम्स उसको कम आते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये एक जो छोटी सी गोली है, ये प्री-एक्लैम्सिया की प्रिवेंशन में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। तो इसीलिए एक रेडियोलॉजिस्ट एवं फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट दोनों के इकट्ठे कार्य करने से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हर महिला जो 11 से 14 हफ्ते के बीच में है, वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करे, ये ब्लड टेस्ट कराए, अल्ट्रासाउंड कराए और अपना रिस्क देखे कि उसको प्री-एक्लैम्सिया होने का रिस्क है कि नहीं है। अगर रिस्क आता है तो उसकी एस्पिरिन चालू की जाए, और अगर रिस्क नहीं आता तो उसकी हम नेक्स्ट मॉनिटरिंग 20 हफ्ते पे करेंगे। धन्यवाद।